ओम शांति। 20 सितंबर 1975। बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं। बाबा कहे, जैसे बाप सर्व गुणों के सागर हैं, क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो। सागर अखंड, अचल और अटल होता है। सागर में विशेष दो शक्तियां सदैव देखने में आएंगी। एक समाने की शक्ति। जितनी समाने की शक्ति है उतनी ही सामना करने की शक्ति भी है। लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो कि यह दोनों शक्तियाँ मुझ में कहाँ तक आई हैं, अर्थात कितने परसेंटेज में हैं। क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज़ कर सकते हो। क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है। कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं और समझते हैं कि मुझ में यह शक्तियाँ हैं, लेकिन शक्तियाँ होते हुए भी कहीं कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप आनंद, प्रेम, सुख और शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं, अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वह कभी कभी ही कर सकते हैं। सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। माया को दासी भी बनाते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है। शक्तियाँ भी हैं, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं, तब कमी किस बात में है कि स्वयं स्वयं में ही कंफ्यूज रहते हैं। इसमें कमी यह है कि प्राप्त की हुई शक्ति को, वो ज्ञान के पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज करना नहीं आता है। बाप से प्रीति है, ज्ञान से भी प्रीति है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीति है, लेकिन प्रीति के साथ साथ रीति नहीं आती है, वो रीति के साथ प्रीति नहीं आती है। इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। जैसे स्थूल में भी कितना ही बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु आपके पास होते भी यूज करने की रीति नहीं आती है, तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए नहीं कर पाते हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को भी रहम आता है। अब वह रीति जो ना आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते, वह रीति कैसे आए। इसमें चाहिए निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति ना होने के कारण जहाँ समाने की शक्ति यूज करनी चाहिए वहाँ सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। जहाँ समेटने की शक्ति यूज करनी चाहिए वहाँ विस्तार करने की शक्ति यूज कर लेते हैं। इसलिए संकल्प सफलता का होता है, लेकिन स्वरूप में व प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती है। विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है। निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है। कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता तो उसका कारण क्या होता है। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्प ही चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा ना होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं। यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तब ही बाप के समान सर्व गुणों के मास्टर सागर का अनुभव कर सकेंगे। जैसे सागर अनेक वस्तुओं से संपन्न होता है, वैसे स्वयं को भी सर्वशक्तियों से संपन्न स्वरूप का अनुभव करो, क्योंकि संपन्नता का वरदान संगम युग पर ही मिलता है। संपन्न स्वरूप का अनुभव सिवाय संगम युग के और कहीं भी नहीं कर सकेंगे। आपके ही दैवी जीवन के सर्वगुण संपन्न होने का गायन है, 16 कलाओं का भी गायन है, लेकिन संपन्न का स्वरूप क्या होता है। गुण और कला की नॉलेज इस ईश्वरीय जीवन में ही है। इसलिए संपन्न बनने का आनंद इस ईश्वरीय जीवन में ही प्राप्त कर सकते हो।
रीति सीखने के लिए बाप द्वारा जो भी प्राप्त होता जा रहा है, चाहे ज्ञान चाहे शक्तियाँ, इन्हों को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, सिर्फ यह समझकर अंदर समा ना लो, अर्थात बुद्धि की तिजोरी में रख ना लो। सिर्फ बैंक बैलेंस ना बनाते जाओ या कई बुजुर्गों के मुआफिक गठरियां बांधकर अंदर रख ना दो। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्वात्माओं के प्रति काम में लगाते जाओ, क्योंकि इस समय की जो प्राप्ति हो रही है, इन प्राप्तियों को यूज़ करने से ईश्वरीय नियम प्रमाण जितना यूज़ करेंगे उतनी वृद्धि होगी। जैसे दान के लिए कहावत है, धन दिए धन ना खुटे, अर्थात देना ही बढ़ना है। ऐसे ही इन ईश्वरीय प्राप्तियों को अनुभव में लाने से प्राप्ति कम नहीं होगी, बल्कि और ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करोगे। बार बार यूज़ करने से जैसा समय वैसा स्वरूप अपना बना सकेंगे, और जिस समय जो शक्ति यूज़ करनी चाहिए वह शक्ति उस रीति यूज़ कर सकेंगे। समय पर धोखा खाने से बच जाएंगे। धोखा खाने से बचना अर्थात दुख से बचना। तो क्या बन जाएंगे? सदा हर्षित अर्थात सदा सुखी खुश नसीब बन जाएंगे। तो अब अपने ऊपर रहम करके प्राप्तियों को यूज़ करके और प्रीति के साथ रीति को जान करके सदा मास्टर ज्ञान सागर बनो, शक्ति का सागर बनो और सर्व प्राप्तियों का सागर बनो। अच्छा, ऐसे सर्व अनुभवों से संपन्न मायाजीत जगत जीत अपने अनुभवों द्वारा सर्व को अनुभवी बनाने वाले बाप दादा के भी बालक सो मालिक, ऐसे बाप के मालिक और विश्व के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।